हेलो बच्चों, तो आज अब करने जा रहे हैं शब्द विचार। सबसे पहली वीडियो हमने की थी जिसमें हमने देखा था भाषा, लिपि और व्याकरण। दूसरी वीडियो में हमने देखा था वर्ण विचार और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शब्द विचार। तो इसी पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए बढ़ते हम आज की इस वीडियो की ओर। सबसे पहले है मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हम अपने मन के भावों को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा जो है वो वाक्यों के मेल से बनती है। जब हम काफ़ी सारे वाक्य को जोड़ते हैं, उनका मेल होता है, तभी क्या बनती है? भाषा बनती है। और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? शब्द विचार। तो इसमें हमने क्या चीज़ सीखी कि जो वाक्य हैं वो शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्द वर्गों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्गों का सार्थक मेल क्या कहता है? उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। मनुष्य अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की उसे आवश्यकता पड़ती है। भाषा का वो प्रयोग करता है और भाषा वाक्यों के मेल से बनती है, वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द वर्गों के सार्थक मेल से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या चीज़ है? सबसे पहले है पुस्तक, कमल, रत्न। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे पास शब्द। शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है विकार के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी कि जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं। पहला है अर्थ, दूसरा है विकार, तीसरा है उत्पत्ति, चौथा है बनावट। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि जो शब्द है उसको उसके 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है ना, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, जिन भी शब्दों का, वैसे तो हम अपने विचारों को जब आदान प्रदान करते हैं किसी के साथ, उसे हम भाषा के माध्यम से करते हैं, लेकिन उसमें भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो शब्द अगर उनका कोई मतलब है, उनका कोई अर्थ निकलता है, तो वो क्या है? सार्थक शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि पहला है घर, दूसरा है कमल, तीसरा है नेहा, चौथा है आयुष। तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो घर है, घर का कोई अर्थ निकल रहा है। घर हम किसे कहते हैं? जहाँ पे हम रहते हैं। कमल, ठीक है। नेहा, तो ये क्या है? ये वो शब्द है जिनका अर्थ निकल रहा है और इसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरे नंबर पे है निरार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम निरार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि हमल, लमक इत्यादि। तो इन जो 2 शब्द हैं, हमल, लमक, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा नेहा, नेहा किसी का नाम हो सकता है और इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन लमक और हमल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इस वजह से ये क्या है? निरार्थक शब्द है। पहला हमने क्या चीज की थी? पहला है शब्द के आधार पर, दूसरा है विकार के आधार पर। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं विकार प्रयोग के आधार पर, शब्द के भेद प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द, विकार यानी परिवर्तन। विकार शब्द का क्या अर्थ है? परिवर्तन। ये शब्द जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार परिवर्तन होता है, मीन्स कि जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार के कारण जो है वो परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के आगे 4 भेद होते हैं, जिसमें है, हमने देखा, जिसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमने क्या चीज देखी?
सबसे पहले हमने अर्थ के भेद देखे थे। अर्थ को हमने सार्थक और निरार्थक में जो है वो दो भेद थे उसके। आगे हमने देखना है जो विकारी शब्द हैं, विकार के प्रयोग के आधार पर इसे दो भागों में हम बांटते हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द का मतलब क्या है? विकारी शब्द वो होते हैं यानी जिनमें कोई परिवर्तन होता है। ये शब्द जिसमें लिंग है, वचन है, कारक के आधार के कारण जो है इनमें परिवर्तन आ जाता है, तो ये विकारी शब्द कहे जाते हैं। विकारी शब्द के आगे चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, विकारी में परिवर्तन हो रहा था लिंग, वचन और कारक के कारण, लेकिन यहाँ पे इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इसको भी आगे चार भागों में इसके भी आगे चार प्रकार है, जिसमें है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये है विकारी और अविकारी। इसके आगे अविकारी को हमने आगे फिर से ये वही है। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर। हमने देखा पहला था अर्थ के आधार पर, दूसरा कौन सा था? विकारी के आधार पर, तीसरा कौन सा था? यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और लास्ट है बनावट के आधार पर। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, इसको हम चार भागों में बांटते हैं: तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशी। ये इसको चार भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भागों में इसको बांटा जा सकता है, जिसमें है तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्दों से मिलकर बनते हैं। तत् का अर्थ क्या है? उसके, और सम का अर्थ क्या है? सम्मान, यानी उसके समान। तत्सम का जो तत्सम है इसका अर्थ क्या है? उसके समान। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। ठीक है, और इसका तत्सम का अर्थ क्या है? उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, यल, गुरु, फल। तो ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें रात्रि हो गया, फल हो गया, गुरु हो गया। तो ये वो शब्द हैं। इसके बाद आगे है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द हैं तद प्लस भव शब्दों से बने हुए होते हैं। इसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। इसका अर्थ क्या है? उससे पैदा हुआ। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे संस्कृत में सर्प कहा जाता है लेकिन हम हिंदी में सांप कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जैसे हमारे हिंदी में काम कहते हैं, संस्कृत में कार्य। संस्कृत में प्रथम, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं? पहला। तो ये है वो शब्द। जैसे तद्भव शब्द वो है जिनका हम संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव करने के साथ हम उनका अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जिसमें सांप हो गया, गांव हो गया, सच, काम, जो भी है, ये सारे क्या है? तद्भव शब्द है। देशज शब्द, देशज अर्थात देश से उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे कि खिचड़ी, जूता, पैसा, डिब्बिया, पगड़ी आदि। ये क्या है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की जो भाषा है उन्हीं में से लिए गए शब्द हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, क्योंकि हमने इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इन शब्दों को अपनी भाषा में इसका प्रयोग कर रही हैं। इसके आगे है विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, लालटेन हो गया, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी। तो ये वो शब्द हैं जो हमने किसी दूसरे देश की भाषाओं से
हिंदी शब्द में जो हिंदी भाषा में आए हैं और हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कौन से देखे? तत्सम। तत्सम वो जिसका हम संस्कृत के शब्द हैं उनका हम कोई भी परिवर्तन किए बिना ही हम उसका प्रयोग कर रहे हैं हिंदी भाषा में। दूसरा है जैसे तद्भव शब्द, जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं हिंदी भाषा में लेकिन संस्कृत शब्दों के रूप में उनमें कुछ बदलाव करने के बाद। ठीक है। तीसरे है हमारे पास देशज, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हमें मिले हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में कर रहे हैं। चौथे हैं विदेशी, जिसमें क्या है, दूसरे देशों की भाषाओं से हमने हिंदी भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें आए हुए शब्द हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आदमी हो गया, वकील हो गया, रुमाल हो गया, तौलिया, कमरा। तो ये विदेशी शब्द है, मतलब किसी दूसरे देश से हमने लिए हुए हैं। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर हम 3 प्रकार से इसको जो है वो बांटते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरे है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जो हम काफी सालों से ऐसे ही उनका प्रयोग कर रहे हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर शब्द जो है वो अर्थहीन हो जाता है। जैसे कि घोड़ा, पुस्तक, मेज जो है ये हम काफी समय से ऐसे ही, चाहे हम किसी वस्तु के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए हम ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और काफी लंबे समय से कर रहे हैं। तो ये कौन से शब्द हैं? ये है रूढ़ शब्द। यौगिक ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं, यानी कि योग का अर्थ है जोड़, जो है अंत है 2 शब्दों, मीन्स 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे कि पुस्तकालय, शिवालय, है ना। तो जो है ये है यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, उनके विशेष अर्थ निकलते हों, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला प्लस कंठ को जोड़कर बनता है नीलकंठ, नीले कंठ वाला, अर्थात शिव। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये हमने देखे हैं, क्या चीज़ देखी है। आज हमने शब्द विचार पर चर्चा की है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। सबसे पहले जो हमने देखे थे वो क्या चीज़ देखी थी? अर्थ के आधार पर। दूसरा हमने देखा अर्थ के आधार पर सार्थक और निरार्थक, विकार और अविकार। उत्पत्ति के आधार पर हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया था। बनावट के आधार पर में आ गया यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से थे? उत्पत्ति के आधार पर थे तत्सम, तत्भव, विदेशी और देशज। ठीक है। तो ये थी जो आज की वीडियो, जिसमें हमने चर्चा की है शब्द विचार पर। पिछली वीडियो में वर्ण विचार पर की थी। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।